जी तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीडी मीरठ पे मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 12 फरवरी 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका थर्ड शिफ्ट का रीजनिंग का क्वेश्चन। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो के साथ बने रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन शानदार होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बिना फार्मूला को रटे याद किए आप मैथ्स बनाना तो आप कॉर्नर बटन जो आई बटन होता है उस पर दिए गए जो वीडियो दिख रहा है उस पर आप क्लिक करें और आप वहां से मैथ्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों म्यांमार जो संबंधित है वो क्यात से, म्यांमार की करेंसी क्यात, तो पाकिस्तान की करेंसी रुपया। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों कह रहा है कि यहाँ 5, 7, 32 या फिर है 5, 15 और 6। दोस्तों ऐसे भी हो सकता है 5, 6, 30/15, लेकिन आगे चल के ये फॉलो नहीं करता, ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। हालांकि जब पहली बार देखेंगे हम लोगों को तो सब कुछ लगा करके इसको देखना है, इधर से भी देखेंगे और इधर से सब तरफ से। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं कुछ इस तरह से। कह रहा है कि 5 का स्क्वायर 25, 25 7 32, 15 का स्क्वायर 225 और 5 230। तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस कितना 42 लाने के लिए तो 42 में से इतना घटा दे तो 12 में से 6 गया 6, यानी कि जोड़ेंगे कितना 6। यहाँ पे ऑप्शन में 6 होगा। कैसे किए देखिए, 25 में से 32 में से 25 चल जाएगा तो 7, ठीक उसी तरह से 6 36 और 42 में से 36 जाएगा तो 6, और ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा, कह रहा है कुछ इस तरह से कि 8 दोस्त ABCDEFG और H दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए पहले एक मेज बना लेते हैं। कुछ ये मेज हो गया। चलिए देखते हैं कुछ इस तरह से 8 लोग हैं, दोस्त हैं, तो 8 को बैठाने का प्रयास करते हैं। चलिए 8 हो गया। अब कह रहा है कि ए एफ के सामने है, ए जो है वो एफ के सामने कौन है, ए है, एफ के सामने है, और बी के दाहिने और तीसरे स्थान पे कौन बी के दाएं और तीसरे स्थान पर हैं ए हैं। तो ए के बाएं बी के दाहिने, तो बी अगर कहाँ बैठा है, बी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो दाहिना 1 2 3 ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है जी एफ और डी के बीच में है, जी एफ और डी के बीच में, तो एफ यहाँ है, डी यहाँ बैठा देते हैं तो जी यहाँ हो जाएगा। कह रहा है कि एच डी के बाईं ओर है, तो डी के बाएं में कौन, एच, बिल्कुल सही। कह रहा है ई सी और ए के बीच में है, ई जो है सी और ए के बीच में कौन है भाई, ई है। चलिए अब कह रहा है कि सी के दाहिना 1 2 3 कौन सा है, एच, और ऑप्शन नंबर सी यानी कि जी अपना आंसर नहीं होगा, एच अपना आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि निम्न लिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्प में दिए गए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताते आया हूं कि सबसे पहले इसको हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, और नीचे से स्टार्ट करने की वजह ये कुछ इस तरह से ही दिया रहता है कि आप नीचे से अगर इसको पुट करेंगे वैल्यू तो आंसर आने की संभावना ज़्यादा रहता है। चलिए दोस्तों आप जीडी मिरर पे बने रहें, आप एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल सही चैनल पे आप हैं। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 22 22 प्लस
अगर प्लस को भागा में बदले तो पहले फर्स्ट चेक करते हैं, तो भागे 11, गुना है तो गुना में कोई बदलाव नहीं करना है, 22, माइनस में भी कोई बदलाव नहीं करना है, 2, यहाँ भागा तो भागा को क्या करना है, प्लस, प्लस कितना 3 बराबर 45। देखिए ये क्या फुलफिल कर रहा है। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। कह रहा है कि 11 दूना 22 गुने 2 माइनस 2 प्लस 3 बराबर 45। तो 22 दूना 44, 44 में से 2 गया 42, 42 प्लस 3 हो जाएगा 45, और अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने कुछ इस प्रकार से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों ये कह रहा है कि लावा और कीट, तो जो कीट होता है उसका जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं लावा। तो मेमना जो है वो किसका बच्चा होगा, भेड़ का, और ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो दोस्तों कह रहा है यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी, यानी कि कह रहा है कि ए है तो डी, तो सी है तो क्या होगा दोस्तों, ए 1 नंबर पे है और डी 4 नंबर पे, तो सी इसमें बढ़ा कितना 3। तो अगर सी 3 नंबर पे है तो अगला कितना 7, और 7 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, 7 पहले वैल्यू किसका होता है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि ए, सी और जी, और यहाँ इसका जो मान है वो है डी, एफ, फिर डी। दोस्तों कह रहा है यहाँ 1, 3, 7, यहाँ हो जाएगा 4, एफ 6 और डी 4। 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, और 7 में से 3 जाएगा, यानी कि +3 और यहाँ -3। तो सी का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। सी हो जाएगा आपको 3, आई 9, यू 21, CIU। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो F 6, 9 प्लस 3 है, यहाँ देखिए +3, तो 9 3 12, L 12, यहाँ -3, तो 21 में से 3 जाएगा 18, और R 18, और अपना आंसर जो है वो हो जाएगा FLR, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों के सामने ये है। कह रहा है एक निश्चित कूटभाषा में अनहैप्पी को PPYAHNU के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूटभाषा में FALLACY। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहा है तो सबसे पहले हम लोग उसका अंक गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसी का इधर उधर करके लिखे हुए हैं, तो इसको भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों अगर ये दोनों साथ साथ है तो समझ लीजिए कि इसको उलट फेर किया गया होगा। सबसे पहले देखिए, लिखिए UNHAPPY। तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ देखिए PPYA एक साथ है। पहले 3 को देखते हैं, PPY, फिर बीच में कुछ है वो A है, और उसके बाद है HNU, बीच में लिखते हैं क्या है, A है। दोस्तों अगर A है तो हम लोग देखेंगे कि पहले PPY, यानी कि कुछ इस तरह से लिखा PPY और UNH PPY और HNU। तो हम लोग इसको लिखते हैं FALLACY। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, पहले 3 को इधर छांट लेंगे और 3 को इधर। तो PPY है तो यहाँ लिख देंगे ACY, और L बीच में है तो आ जाएगा। अब इधर क्या किया है, शुरू वाला के, तो ये जो है वो लास्ट में है, फर्स्ट वाला, यानी ये लास्ट में होगा तो शुरू किधर से होगा, LAF, और अपना ऑप्शन
ये सही हो जाएगा। ए से जो स्टार्ट है ये तो होगा नहीं। ACYLLLAF, ACYLLAF, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो बने रहे, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये करा, उस विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स यानी कि ये चिन्ह आकृति समाहित है। दोस्तों ये किस में समाहित है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे हैं, तो इसमें तो ऐसे है नहीं, इसको हटाइए, इस तीनों में है। चलिए अगर इस तीनों में है तो आगे देख लेते हैं। फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, और ये पूरा ऐसे है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें इतना ही तक है तो ये होगा नहीं, इसमें पूरा है और इसमें आधा है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने कुछ इस तरह से करा है कि उस विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। दोस्तों कौन सी आएगी? ये परिवर्तन रूप है, परिवर्तित रूप है। तो ए से परिवर्तित होकर बी बना, बी से परिवर्तित सी, या सी से परिवर्तित रूप डी। तो डी का परिवर्तित रूप अब आगे जो आएगा वो ई होगा। किस तरह से परिवर्तित हो रहा है सबसे पहले यहाँ देखने का प्रयास करेंगे आप लोग कि ये कुछ इस तरह से है, फिर थोड़ा सा और 45 पे और मुड़ा तो कुछ इस तरह से हो गया, उसके बाद फिर कुछ इस तरह से हो गया, यानी कि पहले ऐसे था। थोड़ा इसको बताते हैं हम इस तरह से। चलिए देखते हैं इससे। ये पहले कैसे था? ऐसे था ना, उसके बाद फिर कुछ ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया और फिर ऐसे हो गया। ये आप नहीं समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो है इसमें दो चिन्ह हैं, ये दोनों। तो देखिए ये यहाँ था तो ये वाला चिन्ह हट करके यहाँ आ गया और फिर यहाँ और फिर यहाँ, इस तरह से बढ़ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अगर हम लोग इस तरह से अगर करते हैं तो यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा था, कितना बढ़ रहा है? 45। तो देखिए ये बढ़ के आया 45, यहाँ आ गया, फिर बढ़ के यहाँ आ गया ये वाला, फिर यहाँ से बढ़ के कहाँ आ गया? यहाँ। ये देखिए यहाँ आ गया, अब कहाँ आ गया? यहाँ। यानी एक ऐसे इधर होगा और एक ऐसे होगा। अब ये किस में है? यानी ऐसे और ऐसे, ये किस में है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और अपना सही आंसर वही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा अपना सही आंसर होगा। दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं कि ये तो जस्ट इसको थोड़ा सही से समझिएगा आप लोग, नहीं समझ में आया तो आप हमें ज़रूर बताएं। इस तरह से यहाँ पे तो ये होगा नहीं क्योंकि जस्ट ये और ये सेम है, नहीं सेम नहीं है। ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? कि कुछ इस तरह से, ये इस तरह से है सीधा, ये ऐसे, तो ये वाला इसको देखते हैं। ये अपना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपना सही आंसर ये हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये करा, उस विकल्प की चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग किस तरह से कह रहा है। कह रहा है 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 17 और 17 के बाद 44। दोस्तों देखिए इसको किस तरह से हम लोग बना पाते हैं। एक, फिर कितना? 8, 9, 8, 17 और 17 में क्या जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। तो ये आ जाएगा 14 में से 7 गया, 7 और 4 तो 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 27। अब यहाँ देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू नज़र आ रहा है। तो अगला जो होगा वो 4 का क्यू 64, और 64 में 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से असंगत संख्या को चुनें।
तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग चुन पाते हैं। 4 1 5, 7 1 8, 5 4 ये कुछ अलग है और 3 1 4। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये अलग वाला, और ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि बिना फार्मूला के मैथ्स को देखें तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बिना फार्मूला टाइम एंड वर्क पूरा RS अग्रवाल बनाया गया है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, आपके सामने कुछ ही है। ये हो गया। करा उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को पूर्ति करेगा। सबसे पहले HIJKLMN, तो H से पहले क्या है? FGH, यानी कि F यहाँ हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद क्या है? PQOIJKLMNOPQ, यानी F के बाद क्या आ जाएगा? Q, यानी FQ तो सब में है, ये होगा नहीं। चलिए अब देख लेते हैं। अब क्या है? RMNOP RST, तो R से पहले क्या? O नहीं, PQR, तो यहाँ हो जाएगा PQRSTUVWX, तो यहाँ हो जाएगा FQP ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, आपके सामने कुछ इस तरह से कह रहा है कि JKLMN 6 शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में पढ़ाता हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक लेकर एक ही दिन पढ़ाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं जो कि होगा, चलिए यहाँ लिखते हैं सोमवार, बिल्कुल। चलिए फिर मंगल, फिर बुध, बुध के बाद हो जाएगा अपना गुरु के बाद हो जाएगा शुक्र, और शुक्र के बाद शनिवार। चलिए दोस्तों अब कुछ आगे देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में पढ़ाता हो। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। जे को क्या पढ़ाया जाता है? कला। चलिए जे कला पढ़ाता है। बुधवार का दिन गणित होता है। बुधवार के दिन क्या होता है? गणित। चलिए आगे देखते हैं। बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, बिल्कुल करा। एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान, यहाँ लिख लेते हैं। एल क्या नहीं पढ़ाता है? अंग्रेजी यानी इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, और सोशल साइंस नहीं पढ़ाता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, यानी एल गुरुवार को पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश और सोशल साइंस नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, कह रहा है बुधवार के दिन गणित के लिए आरक्षित है। जो के पढ़ाता है, गणित जो है वो कौन पढ़ाता है? के पढ़ाता है। कह रहा है वो एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। कौन? ओ एन से एक दिन पहले, यानी अगर एन यहाँ तो ओ यहाँ। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। जी बिल्कुल पढ़ाता है। अब कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, यानी सामाजिक विज्ञान जो है वो एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। चलिए अब कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है? ओ पढ़ाएगा नहीं, एन पढ़ाएगा नहीं, के पढ़ाएगा नहीं, एल पढ़ाएगा नहीं, और जे भी नहीं पढ़ाएगा। तो बचा कौन? एम, और एम अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आपके सामने ये कह रहा है 7 दोस्त PQRSTU फिल्म देखने गए। फिल्म देखने गए यानी कि वो किस तरह बैठेंगे? कुछ इस तरह से बैठेंगे। चलिए 7 दोस्त हैं, तो चलिए 2 3 4 5 6 7 दोस्त हो गए। अब कह रहा है कि 7 दोस्त हैं, एस किसी छोर पर बैठा है। एस या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। एस
क्यू के दाहिने ओर, एस क्यू के दाहिने ओर है। क्यू के दाहिने ओर मतलब क्यू के दाहिने ओर कौन है? क्यू के दाहिने ओर एस है। तो एस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एस के दाहिने ओर यहाँ ये लास्ट है, तो क्यू यहाँ बैठ नहीं सकता है क्योंकि ये लास्ट है, तो एस यहाँ होगा। चलिए अब इस सब को मिटा देते हैं, एक तो पता चल गया। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि एस यहाँ होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। एस किसी छोर पे बैठा, ये हो गया क्यू। एस के दाएं ओर दाहिने और दूसरे स्थान पे, पूरा पढ़ना चाहिए था। दूसरे स्थान पे बैठा है एस, क्यू के दाहिने ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। जी बिल्कुल सही है। पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, तो एक ये हो सकता है या फिर एक क्यू पी ओ, कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, बैठा है। यू किसी भी छोर पे नहीं बैठा है, यानी यू यहाँ नहीं बैठा है। अब कह रहा है आर टी के बाएं ओर बैठा है। आर जो है वो टी के बाएं ओर बैठा है, कुछ इस तरह से इसका बनेगा। कहेगा बिल्कुल बाएं छोर पे कौन बैठा है? बिल्कुल बाएं, यानी कि जब दाहिना इधर तो बाएं यहाँ, तो यहाँ कौन बैठा है? यू बैठेगा नहीं, और क्यू और एस बैठेगा नहीं। तो क्यू और एस जब बैठेगा नहीं तो ये दोनों को हटा दीजिए। चलिए अब कह रहा है यू बैठेगा नहीं, आर और टी, यहाँ देखिए अब कह रहा है कि पी तो बीच में है, तो कह रहा है कि बिल्कुल बाएं छोर पे, तो पी बीच में है तो पी बैठेगा नहीं, तो बचे कौन? आर, और आर यहाँ पे बैठेगा। पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आंसर अपना आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, आपके सामने ये रहा। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। यानी 22 तो कितना? 625, यानी 22 का नहीं 3 बढ़ाकर 25 का स्क्वायर किया और अपना आंसर आ गया 625। तो अगला जो है, अगला क्या कह रहा है? 13, तो 13 नहीं 22 3 25, तो 13 3 16, 16 का स्क्वायर करेंगे, अपना आ जाएगा 256। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें, कौवा, गरुड़, शुतुरमुर्ग या उल्लू। तो दोस्तों यहाँ पे शुतुरमुर्ग अपना सही आंसर हो जाएगा, ये सबसे हटकर है। अगले क्वेश्चन, SPADE को 45 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ABODE को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले देखते हैं SPADE, यानी जो होगा S19 P16 A1 D4 E5, सबको जोड़ेंगे। 5 4 9 1 10, 10 10 20 5 25, 25 के 5 हासिल 2, 1 1 2 2 4 45। क्या किया है? सबको जोड़ दिया है, बिल्कुल इसको जोड़ देंगे। A1 B2 O15 D4 और E5। 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 2 17 के 7 हासिल 1, 1 1 2, यानी 27। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहें, आपकी तैयारी हमारी गारंटी, हम आपकी तैयारी को चरमोत्कर्ष पे ले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ इस तरह से आप सिर्फ बने रहें और अपनी समस्या को आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट कर बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर उससे भी बता सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए हम सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ये तो एक ऊपर वाला भाग है, इसको छोड़ दीजिए। नीचे वाला भाग जस्ट ऐसा ही होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। चलिए अब कह रहा है इसमें क्या लाइन है? 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए इसमें कुछ इस तरह से, तो इधर से होगा ना, ऐसे। जी बिल्कुल। अब देखिए सब तो इधर से ही हैं, लेकिन अब लाइन गिन लेते हैं हम लोग। 3 ऐसे और 3 ऐसे, 3 ऐसे 3 ऐसे। देखिए फिर से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं।
कह रहा है कि इस तरह से तो ये एक ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक, जो कि इसमें इसमें और इसमें सभी में ये दिया हुआ है। जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 1 2 3 3 कुछ इस तरह से है। उसके बाद देख लेते हैं कि 1 2 3 कुछ इस तरह से भी है। अब देखिए ये किस में है देखने का प्रयास करेंगे। ये अपना जो है सिर्फ और सिर्फ किस में नज़र आता है, ये पूरा फुल्ली। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से आ गया है, इसमें कुछ इस तरह से आ गया है, इसमें है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए में पूरा फुलफिल कर रहा है और ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये कह रहा है कि इस पैटर्न को समझिए और वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज के पत्रक को बिंदुकित माने इसको इधर मुँह मोड़ देना है तो कैसा दिखेगा दोस्तों। ये दिखेगा तो ऐसा नहीं दिखेगा, ये कोना पार नहीं करेगा, ये त्रिभुज का जो कोना है ऊपर जाएगा नहीं, कुछ इस तरह से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा ऊपर तक है तो ये होगा नहीं। अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और कुछ इस तरह का आकृति का रूप ले लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को भरे, श्रृंखला को पूरा करे। तो दोस्तों कह रहा है कि 3 16, सबसे पहले यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है 3 16 29 42 कुछ इस तरह से है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ करते क्या 13 13 3 16, फिर इसमें देखिए 13, फिर इसमें देखिए 13, तो फिर अगला क्या आएगा 13, तो 42 में अगर 13 जोड़ देते हैं तो 5 4 1 5, ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये क्वेश्चन कह रहा है DEP BFQ JPC और LHE। दोस्तों यहाँ देखेंगे सबका पहले से वैल्यू रखेंगे। डी का हो जाएगा 3, E 5 और P O 15 P 16 और डी 4 होगा। डी जो है वो 4 हो जाएगा। चलिए B 2 F 6 और Q 17। अब देखिए J 10 P 16 C 3, यहाँ देखिए L 12 H 8 और E 5। दोस्तों इसको जोड़ने पर सब आएगा 6 और 4 10, 5 4 9 और 9 16 9 25। जी बिल्कुल। 6 2 8 8 7 15 10 25 और 16 3 19 19 10 29, ये है 25, ये 29, 12 8 20 5 25। तो दोस्तों अपना जो सही जो डिफरेंस है वो ये ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण की दाईं ओर यानी कि इधर से पेंट किया हो और इधर से ई लिखा हुआ हो। तो शब्द की दर्पण छवि में सर्वाधिक मेल कौन खाता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है S E Q U E और L। दोस्तों E और L, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा L और E 2 हो जाएंगे। तो L E जो होगा वो L जो ये वाला लाइनिंग है उसके तरफ ये मुंह खुला होगा। तो देखते हैं सबसे पहले ये दोनों अलग हैं तो ये होगा नहीं। उसके बाद ये दोनों डिफरेंट है, नहीं होगा। चलिए अपना ऑप्शन ये या ये हो सकता है। क्यू को देखिए, क्यू नीचे मुँह है, ये ऊपर मुँह है, ये होगा नहीं। ऑप्शन एक ही बचा जो कि सी, और ऑप्शन नंबर अपना सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि काठमांडू, इधर नेपाल, उसके बाद एशिया। तो जो काठमांडू है वो नेपाल में है, तो ये रहा अपना काठमांडू, ये रहा नेपाल और ये पूरा एशिया। तो दोस्तों अपना सही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि कुछ बंदूकें मरकरिया हैं। कुछ बंदूक क्या है, मरकरी।
मकड़ियाँ और कुछ मकड़िया किसान। तो कह रहा है कि कुछ बंदूकें किसान है, कुछ बंदूकें किसान और कुछ किसान बंदूक। तो दोस्तों ये है या नहीं कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल नहीं, ये तो यहाँ ये मकड़िया किसान है, अब ये है कि नहीं पता थोड़ी है। चलिए, तो ये कह रहा है न तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सभी कौवे, सभी बच्चे कौवे हैं। यहाँ कह रहा है सभी बिल्ली क्या हैं? कौवे हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि कुछ बिल्लियां बच्चे हैं, कुछ बिल्लियां बच्चे हैं, और कह रहा है कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये कह रहा है कि सभी बच्चे कौवे हैं और सभी बिल्ली भी कौवा है। यानी सभी, अगर मान लीजिए कि बिल्ली यहाँ बैठा देते हैं, फिर भी तो ये जो डायग्राम है वो सही हो जाएगा, ये वाला। सभी बच्चे कौवे हैं और सभी बिल्ली कौवे हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ बच्चे हो सकते हैं, कुछ बिल्लियाँ बच्चे हो सकते हैं। अगर यहाँ बन जाते तो जी बिल्कुल हो सकते हैं। कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं हो सकता है, जी बिल्कुल, अगर यहाँ बने तो कोई बच्चा बिल्ली नहीं होगा। तो दोस्तों कह रहा है कि या तो निष्कर्ष एक या फिर दो अनुसरण करेगा और ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। चलिए, ये आइदर और का केस होता है, अपना समाप्त होता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन शानदार लगा होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।